मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत है। यहाँ पे सीधे जब पिछले वीडियोज में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के जो सेकंड टाइप आपको समझाए थे, उसके बाद हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे। 5 क्वेश्चन में जो एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमने हिंट दिया था, पर कुछ बच्चे लगा नहीं पाए। तो उनमें से कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि इस सवाल को आप खुद से हम सॉल्व करके बता दें, थोड़ी दिक्कत होती है। तो आइए देखते हैं पिछले वीडियोज का। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर में लिखा 1 + x + x² + x³ इसमें से 1 + x को एक साथ ले लें, x² + x³ को एक साथ ले लें। तो इस पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट में बांट लें। फर्स्ट पार्ट में से एक कॉमन ले लें, 1 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट से x² कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + x रिमेनिंग पार्ट बचता है। यहाँ पर दोनों टर्म में 1 + x रहता है, तो 1 + x आप कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे x² बचता है। तो ये मिल करके दूसरा फैक्टर हो गया। इस प्रकार आपका जो पॉलिनोमियल 1 + x या +x² + x³ का आपने फैक्टर कर लिया, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx / 1 + x² इंटीग्रेशन और dx को यहीं पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। 1/1 + x + 1 + x² को हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा अलग करेंगे। आइए देखते कैसे अलग करते हैं हम लोग। तो a/1 + x एक पहला फैक्टर जिसकी पावर सिंगल थी, उसमें सिंगल a/1 + x हो जाएगा। दूसरा फैक्टर में x की पावर 2 है। जब पावर x की पावर 2 होता है तो यहाँ पर bx + c/1 + x² इस टाइप से लिखने को आपको पिछले वीडियोज में समझाए थे। फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में एलसीएम लिया जाता है। तो इन दोनों में जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 + x² a के साथ 1 + x bx + c के साथ आ जाता है। इस प्रकार से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। नीचे का डिनोमिनेटर 1 = a1 + x² bx अलग कर लिया है, bx को इससे 1 + x से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिल गया है। फिर c से हमने 1 + x को मल्टीप्लाई किया तो इतना मिल गया। इस x से ब्रैकेट ओपन कर दिया और ये 1 + x² का होल ऑफ स्क्वायर, इस प्रकार से आपको फंक्शन मिल गया। ध्यान से देखें मेरे मित्रों, मेरे बंधु। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला जो हमने यहाँ पे सोचा, देखिएगा हर चीज़ यहाँ पे पुटिंग करने से, जैसे आप फर्स्ट टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन में e के कोफिशिएंट को 0 कर लेते थे तो b का निकल आता था, b के कोफिशिएंट को 0 करते थे तो a का निकल आता था। इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ पुटअप करके कुछ निकाल करके ईजिली समझा जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे x, यहाँ पे b के पास में देखिएगा x है, अगर x हम 0 कर देते हैं तो b तो पक्का 0 हो जाएगा, बचेगा a और c। तो a और c के बीच में एक रिलेशन हमें मिल जाता है। तो हमने क्या किया, पुटिंग x = 0, x = 0। जब x = 0 पुट करेंगे तो a + c, क्योंकि 0 यहाँ पे रखेंगे तो a बचेगा और यहाँ पे x की जगह पे 0, x² की जगह पे 0 पुटअप करेंगे तो b तो 0 ही हो जाएगा। x की जगह पे 0 रखेंगे तो c आ जाएगा। तो क्या बच रहा है, यहाँ से a, यहाँ से +c, तो क्या मिल जाएगा, a + c। और इक्वल टू इधर क्या बच रहा है, 1, तो 1 आ गया। तो इसको ना समझिए, इधर देख लीजिए, कोई गलत इधर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा घुमा करके लिखा है। तो a + c = आपको 1 मिल गया। फिर उसके बाद में यही रिजल्ट अभी आप रखे रहिए। इसके आगे आइए,
जब आप 1 प्लस यक्स इक्वल टू 0 भी पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि सी का कोफिशियंट है, सी को 0 कर दिया जाएगा तो बी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बी में ऊपर देख लीजिए एक लाइन स्टेप ऊपर, तो 1 प्लस एक्स उस पर भी आपको दिखाई दे रहा है और 1 प्लस एक्स यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। यदि 1 प्लस एक्स इक्वल आप 0 लेट करते हैं, पुट करते हैं, तो बी और सी दोनों 0 हो जाएंगे, ए बचेगा, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई -1। अब यक्स की जगह पे आप जो है -1 पुटअप करेंगे, तो 1 तो इस साइड में है, ये तो 1 है, और जब -1 पुटअप करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा और a रहेगा, तो 1 इक्वल टू 2a। b भी 0 हो जाएगा, c वाला टर्म भी दोनों 0 हो जाएंगे। इस प्रकार 2a इक्वल टू 1/2 आ गया। अब ये जो a की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई है, फिर यहाँ पर आइए, अगर आप देखें, आप जो a प्लस सी इक्वल टू 0, अब a की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, तो a की वैल्यू हाफ प्लस सी इक्वल टू 1 रख देंगे, हाफ को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, c इक्वल टू 1/2 आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा a की वैल्यू फाइंड हो गई और c की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, बची b। अब यहां पर देखिएगा, कुछ पुटअप करने के लिए आपके पास बचा नहीं कि कुछ पुटअप करके लगा लें, तो इसमें अब करते क्या है, हम थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस जगह पे। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि इनके घातों की तुलना करते हैं, चाहे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करें दोनों पक्षों में, चाहे एक्स के गुणांकों की तुलना करें या अचर पद की तुलना करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर चुना कि एक्स स्क्वायर की जो पावर है दोनों पक्षों में देखा जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जब ए के साथ एक्स स्क्वायर के साथ में ए है ना, एक्स स्क्वायर के साथ में ए है और एक्स स्क्वायर के साथ में बी है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में बी भी मिल रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ में ए भी मिल रहा है, और इक्वल के अपोजिट साइड में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और इक्वल टू 0, क्योंकि उस साइड में एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशियंट नहीं है, तो इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे b इक्वल टू -a की वैल्यू जो आप निकाल चुके हैं इससे पहले हाफ, वो पुटअप कर देंगे, तो इस प्रकार से b की वैल्यू भी माइनस में हाफ आ गई। अब इस प्रकार आप जो है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों वैल्यू आपने निकाल ली। निकालने के बाद में अब जो आपका पहला फंक्शन लिए थे, आपने फैक्टराइजेशन किया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें पुनः आ जाइए, ए बी और सी की वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलता है, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम फैक्टर कर चुके हैं। अब अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, dx, अपनी वहीं पर वापस आ जाइए, तो इसका फैक्टर हो गया ये इंटीग्रेशन हाफ dx, और फिर ये हाफ इंटीग्रेशन, ये जी माइनस है क्योंकि c की वैल्यू हाफ थी, b की वैल्यू माइनस थी, तो मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया तो इसलिए ये माइनस आ गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी सवाल को, तो हाफ 1/1 प्लस एक्स dx माइनस, अब यहां पर जो bx था, x -1 था, उसको अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर देखिएगा ध्यान से, x -1 था तो x अपान इतना कर लें और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, तो अलग अलग कर लिए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, इस प्रकार से अगर आप देखें तो 1/1 प्लस एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो log 1 प्लस एक्स आएगा, और यहां पर अगर देखा जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लें, क्या लेट कर लें, टी लेट करें। जब टी लेट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx इक्वल टू dt आएगा।
2 को उस साइड भेज देंगे तो हाफ आ जाएगा। वैसे मैंने तो यहाँ पे सारे हाफ थे वो उनको बाहर कर लिया था। तो यहाँ पर जब ये फिर से एक हाफ आ जाएगा और 1/t आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो log t आ जाएगा और log t की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो हाफ log 1 + x²। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ तो मैंने बाहर कर लिया इसका, और ये इंटीग्रेशन 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan इनवर्स x आ जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हाफ उस साइड में जाएगा तो पावर के रूप में हो जाएगा। फिर log m - n का फार्मूला लगाते हुए हाफ log 1 + x/√1 + x² प्लस tan इनवर्स x + c। इस प्रकार से ये आपके जो थर्ड क्वेश्चन पिछले वीडियोज में मैंने आपको दिए थे उसका ये सलूशन हो गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। फिर से एक बार आप समझ चुके हैं तो लगाने का पूरा प्रयास करिए और लगा करके हमें जरूर कमेंट करिए। आइए जो आज की पार्शियल फ्रैक्शन की जो थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन के थर्ड टाइप से कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मोबाइल पे फोन पे दिखाई दे रहा है। सोच रहे होंगे। तो आइए आपकी सीखने की इस जिज्ञासा को सफल सुफल मंगलदायक करते हैं। और जिनकी चाहत ही नहीं तो उनकी राह कहां। जिनकी सीखने की चाहत है मेरे बंधुओं, ये इंटर में ही नहीं, ये IIT, UPTU, आई ग्रुप, पॉलिटेक्निक, TGT, TGT, PGT, अन्य जैसे एग्जामों में इतने ज्यादा ये पूछे जाते हैं सवाल। आप BSc में जाइए, BSc में यही फार्मूले आपको रिडक्शन फार्मूले के रूप में मिलेंगे। यदि ढंग से आपने वीडियोस देख लिया तो BSc में आपको भी बहुत पावर बीटा मिलेगी। और वैसे इंटर की इंटीग्रेशन यक्कई राशि है, इंटर और इंटीग्रेशन यक्कई राशि है, बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में। और इंटेलिजेंट, ये तीनों शब्द यक्कई राशि के हैं। इंटीग्रेशन, इंटर के इंटीग्रेशन अगर आप समझ में आ गया तो मैथ में फिर आप इंटेलिजेंट हैं। आइए सीधे बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के थर्ड टाइप से। तो इंटीग्रेशन का जो थर्ड टाइप होता है, तो फर्स्ट फैक्टर, इसमें दोनों मिक्सअप भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट है फैक्टर है जिसमें x की पावर जो है सिंगल है, x की जो पावर है वो सिंगल है। बस दूसरा जो सेकंड फैक्टर है उसमें भी x की पावर सिंगल है, लेकिन जो होल पावर है वो n है। n मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, ज्यादातर 2 ही होती है, बहुत हो जाती है तो 3 हो जाती है, 3 से ज्यादा नहीं हो पाती है होल पावर। इंटीग्रेशन ज्यादा लंबा इतना नहीं खींचेंगे। तो आइए यहां पर देखते हैं, वीडियोज को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आज आपको थर्ड टाइप के साथ में 5 क्वेश्चन फिर देने वाले हैं और अंत में उन 5 क्वेश्चनों पर आपको विद हिंट के साथ देंगे। और आपसे बता दें, इसके बाद जो हम वीडियोज आपको देने वाले हैं इतने बेहतरीन हैं इंटीग्रेशन की कि समझ लीजिए वो लीवर हैं इंटीग्रेशन की। तो यहां पर जब इस रूप में लिखे होते हैं तो उनको हम पहला फैक्टर जो सिंगल रहती है, पावर होल पावर सिंगल रहती है, तो सिंगल a/x + a लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में b1/x + b की पावर सिंगल, फिर
b2/x प्लस बी की पावर बढ़ाते जाते हैं, 1 1 ऐड करते हुए चले जाते हैं। कहां तक चले जाते हैं? जितनी पावर n होती है उतने तक। फिर उसके बाद में वही कार्य करते हैं, एलसीएम लेते हैं, वैल्यू पुटअप करके उनके सॉल्व करके इन कांस्टेंट अचर पदों की वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए आपके सामने हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो समझिए। अब यहां पर इंटीग्रेशन x dx अपन x माइनस 2 x माइनस 1 ऑफ होल पावर 2, इंटीग्रेशन और dx को यहीं पर थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए मेरे बंधु। x अपान x माइनस 2 x माइनस 1 की होल पावर 2 को ले लीजिए। आइए पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड टाइप लगाते हैं। तो a अपान x माइनस 2 प्लस b अपान x माइनस 1 और प्लस c अपान x माइनस 1 की पावर 2। अब देखिए यहां पर x की b अपान x माइनस 1 की पावर सिंगल है। अगले स्टेप में एक और पावर बढ़ाएंगे, तो पावर बढ़ाए जैसे ही हमें x माइनस 1 की होल पावर 2 मिल गई, तो अब आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है जी। अब इधर वाले में जब एलसीएम लेंगे, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो यही आएगा, x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 1 ऑफ होल पावर 2। सो इधर से कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहां पर मेरे पास x माइनस 2 है, क्या नहीं है? x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर नहीं है, लिख लेंगे। b है, b के नीचे x माइनस 1 है और x माइनस 2 भी नहीं है और एक ही x माइनस 1 है, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 और x माइनस 2 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो प्लस c के नीचे जो अपान x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है, क्या नहीं है? x माइनस 2 नहीं है, तो x माइनस 2 आ गया। इस प्रकार से इधर नीचे वाला पोर्शन और इधर के इक्वल के इस पार नीचे वाले पोर्शन कैंसिल होकर के हमें क्या मिला? x इक्वल टू a x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस c x माइनस 2। अब यहां पर आपके समक्ष आ गया। तो यहां पर देखिएगा दो फैक्टरों का ध्यान से देखिए। एक फैक्टर तो आपका एक गुणनखंड x माइनस 1 आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा गुणनखंड x माइनस 2 दिखाई दे रहा है। तो बारी बारी इन गुणनखंडों को हम जीरो लेट करते हैं, पुटिंग करते हैं, कुछ निकाल लेते हैं, फिर कुछ मान बच जाते हैं तो उनके घातों की तुलना करके बाकी को भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जब x माइनस 1 इक्वल टू आपने जीरो पुटअप किया, तो यहां पर देखा जाए तो a के पास में x माइनस 1 है, b के पास में x माइनस 1 है, तो a 0 b 0, बचा कौन? c। तो जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो यहां पर x की जगह पे आप 1 पुटअप कर देंगे, 1 रहेगा। और जब यहां पर x की जगह पे 1 पुटअप करेंगे तो माइनस 1 आएगा, जो c से मल्टीप्लाई होकर के माइनस c हो जाएगा। और c इक्वल टू माइनस 1, ये जो है c की वैल्यू आपको मिल गई शीघ्रता से, सरलता से। नेक्स्ट जो फैक्टर आपका है x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू जब 2 पुटअप करेंगे तो x माइनस 2 b का भी के साथ में है और एक c के साथ में है, तो ये दोनों गए। जिनके साथ ये फैक्टर है, ये गुणनखंड है, वो तो गए। तो b और c गए, चल बसे यहां पर थोड़ी देर के लिए, बचे बेचारे a। तो x की जगह पे हम 2 पुटअप करके a की वैल्यू निकाल लिए। तो a की वैल्यू क्या निकल के आई? इक्वल टू 2। अब c की वैल्यू, a की वैल्यू, अब बचा आपके सामने b की वैल्यू निकालने के लिए।
तो यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जब x माइनस 1 का होल आप स्क्वायर करेंगे आप, तो x स्क्वायर का गुणांक a मिलेगा आपको। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और उसका गुणांक भी b मिलेगा। तो x स्क्वायर की घातों का कंपेयर कर दीजिए दोनों तरफ से। तो इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म कोई तो है नहीं, बट आप लिख सकते हो 0x स्क्वायर। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक b, a प्लस b, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, तो a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। a की वैल्यू आप निकाल चुकी हो पहले, पुटअप कर दीजिए, तो b इक्वल टू -2 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो। अब जब तीनों वैल्यू आप निकाल चुके, यानी b की वैल्यू निकाल चुके, c की वैल्यू निकाल चुके, a की वैल्यू जब आप निकाल चुके, फाइंड कर चुके, तो आइए अपने भरोसे के लिए चेक भी कर लेते हैं। तो चेक करने से पहले देखो कि जो आपके a b c आपने लिए थे, सेलेक्ट किए थे, ये तीनों एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं कि यक्स के कोफिशिएंट हैं कि अचर पद हैं। तो अचर पद इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, तीनों में मिलेंगे अचर पद। और इधर मेरे सामने अचर पद कोई नहीं है तो 0 ले लेते हैं। तो यहां पर a के साथ में क्या आएगा अचर पद? 1 आएगा। होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। a स्क्वायर के साथ में 1, यानी x भी रहेगा सबके साथ में। तो यहां पर हमने x के गुणांक, और इधर भी x है, तो x के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो यहां पर जो x आएगा वो -2x के साथ में a रहेगा, तो -2a। जब यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो x की जगह पे -3b रहेगा, तो x का कोफिशिएंट -3b आ गया। यहां पर x का कोफिशिएंट c मिलेगा और इधर x का कोफिशिएंट क्या मिलेगा? 1। इसलिए 1 को लेट किया है x के कोफिशिएंट, क्योंकि x इधर भी है। तो एक ऐसा सवाल हो जाए जिनकी कंपेयरिंग हो जाए। तो इस प्रकार से एक समीकरण बनी जिसमें a भी है, b भी है, c भी है, तीन के तीनों हैं। और ये तीनों वैल्यू अगर पुटअप कर दिया तो दोनों पक्ष यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल आ गया, तो सेटिस्फाई कर गया। और जब सेटिस्फाई करेगा तो ये फिर सही है। तो इस प्रकार से ये हमारी वैल्यू पुटअप किया, तो देखा, सॉल्व किया, तो 1 = 1 दोनों पक्ष में, दोनों साइड में आ रहा है। मीन्स ये हमारी जो b, a और c की वैल्यू फाइंड किए हैं ये सर्वथा सत्य है। अब एक की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू और c की वैल्यू c की जगह पे पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद आप देखिए जरा, यहां पर x अपान x -2 x -1 ऑफ होल स्क्वायर को इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन लगा दिया, dx लगा दिया, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू विराजमान है। यहां पर 2 बाहर, यहां पर -2 बाहर, यहां पर -1 आ गया। इसका इंटीग्रेशन बंधु बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। अगर आप ईमानदारी और वफादारी से, आपकी इच्छा है कि इंटर की इंटीग्रेशन सीख करके इंटेलिजेंट बने, तो आपको आ रहा होगा। तो 2 log x -2 -2 log x -1 आएगा इसका इंटीग्रेशन। जब x -1 को टी लेट करोगे तो ये आ जाएगा, x -2 को जब टी लेट करके इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, और x -1 को टी लेट करके जब इंटीग्रेट करोगे तो इसको ऊपर ले जाओगे, तो उसकी पावर में +1 करोगे तो -2 में +1 करोगे तो -1 ही आएगा। अपान में -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा भाई। फिर log m - n का फार्मूला यहां पर फिट बैठ रहा था, सो लगा करके ये आपको आंसर मिल गया। इस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन की ये जो तीसरी टाइप है ये भी आपको समझा दी है। 3 वीडियोज में आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझाए हैं,
चाहते तो एक के वीडियोज में आपको दे देते लॉलीपॉप। बंधु, जब एक ऐसी चीज है जो 12th क्लास सभी इंटर मैथमेटिक्स जिस परीक्षा में बैठोगे उसमें इंटीग्रेशन पूछा जाएगा। यदि आप इंटर पास होने के बाद पॉलिटेक्निक आई ग्रुप से करना चाहते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं, टेक्निकल ट्रेड में जाना चाहते हैं, आर्मी टेक्निकल ट्रेड में जाना चाहते हैं, आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, सीडीएस में जाना चाहते हैं, तो ऐसे कंपैरेटिव एग्जाम के लिए और बीएससी करना चाहते हैं आप, बहुत है बीएससी में। जो बंधु हमारे बीएससी कर रहे होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी कितना इंपॉर्टेंट है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जो तीनों टाइप हमने 3 वीडियोज में आपको दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बारी बारी वीडियोज को देखें, समझें, और वीडियो देखें, समझिए, फिर उसके बाद में कॉपी पेन उठा करके खुद लिखिए, खुद लगाइए, देखिए, खुद से जो मेहनत होती है उसमें खुदा साथ देता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हमने आपको सिखाए हैं, ना कि रटाना चाहते हैं। आप सीख करके खुद से मेहनत करिए ताकि खुदा आपका साथ दे, और आपकी मेहनत को देख करके खुदा एक दिन पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है, तब आप बोलेंगे मेरी रजा वही है जिसमें दुनिया को मजा है। आइए बंधु, अब अगली वीडियोज को देखना मत भूलिएगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहो मत। इस प्रकार के जो इंटीग्रेशन होंगे जिनके मिडिल टर्म को 2 टर्म में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, अगर हो जाते तो पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप लगा लेंगे, नहीं होते हैं तो कैसे करेंगे। फिर उसके बाद में ax प्लस बी अपान ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत ही ये चीज पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है। पढ़ के देखिए, खुद से मेहनत करके तो देखिए, मजा आएगा। आपके सामने आज के इस वीडियोज में मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कुछ भी लेना हो ले लीजिए। मोबाइल के बारे में ज्यादा नहीं पता है हमको, जैसे तैसे वीडियोज आपको दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान फुर्सत में बैठे हैं तो बना दे रहे हैं, अन्यथा अपने काम को इतना व्यस्त रखते हैं, अपनी एकेडमी में इतना व्यस्तता रहती है कि आपके डिफेंस में बच्चे तैयारी करने आते हैं, अच्छे से सफल होकर के जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी 30 मार खा नहीं है। आइए सीधे बात करते हैं इस पे। x की पावर 4 है और प्लस 1 है। x की पावर 4 है, नहीं सॉरी, यहां पर x की पावर 4 नहीं है, x की पावर 4 माइनस 1 है। 4 तो है लेकिन माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x dx अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर फार्मूला यूज करके आप dx अपान एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर जो है इंटीग्रेशन dx अपान, फिर से इसको ब्रेक कर सकते हो, x माइनस 1 और x प्लस 1 और फिर x स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर a अपान इतना, b अपान इतना, cx प्लस d अपान इतना करके लगाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देखने में जितना छोटा है उतना ही ये बेहतरीन सवाल है। लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा, ये हम आपको हिंट दे दिए। इसके आगे आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, हो जाएगा। यहां पर x प्लस 1
x प्लस 1 बराबर ये जो है आप लिख सकते हो ऐसे, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन यही छोड़ दीजिए, तो ये आपका बचेगा x प्लस 1 और x। तो इसमें आप लिख सकते हो a अपान x प्लस ये स्क्वायर लगा हुआ है जी, पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड टाइप लग रही है, b अपान x प्लस 1 प्लस c अपान x प्लस 1 आप होल स्क्वायर करेंगे। ऐसे आप आगे बढ़ते हुए आप एलसीएम लेकर के पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा कैंसिल करेंगे, बाद में फिर आप इंटीग्रेट करिएगा, लग जाएगा। यहां पर सीधे सीधे आप जब इंटीग्रेशन dx को यहीं पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, तो 3x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को ऐसे लिखिए, a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2 प्लस c अपान x माइनस 3। फिर एलसीएम लेकर के ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x इक्वल टू a के साथ में x माइनस 2 और x माइनस 3 दोनों रहेंगे, b के साथ में x माइनस 2 है, क्या नहीं है x माइनस 1 और x माइनस 3 नहीं है, वो आ जाएंगे गुणांक में इंटू में, c के साथ में x माइनस 3 है तो क्या नहीं होगा x माइनस 1 और इंटू x माइनस 2 ये आ जाएगा, कैंसिल होकर के बारी बारी पुटअप करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो आपको a की वैल्यू निकल आएगी, फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुटअप करोगे b की निकल आएगी, x माइनस 3 बराबर 0 पुटअप करोगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। इस प्रकार रख करके इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर देखिए मेरे प्यारे बंधु, यहां पर तो हम थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल करने को कहेंगे कि x की पावर n माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी यहां पे कर दीजिए, तो x पहले से लिखा हुआ है और x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा, आपको मिलेगा। अब x प्लस लेट कर लीजिए, क्या लेट करिए x की पावर n प्लस 1 इक्वल टू t लेट करिए, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt आएगा। n को उधर भेज देंगे तो x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू 1 अपान n dt बाहर कर देंगे, पुटअप कर देंगे और यहां से x की पावर n की भी वैल्यू निकाल लेंगे, x की पावर n बराबर t माइनस 1, यहां पर लिख देंगे t माइनस 1 और यहां पर t लिख देंगे और 1 अपान n बाहर कर देंगे, x की पावर n माइनस 1 dx की जगह पे dt पुटअप कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप लगा देंगे, आंसर मिल जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं लास्ट क्वेश्चन है और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको डीपी सर का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, इंटर के इंटीग्रेशन पढ़ करके इंटेलिजेंट बने आप। कास 3x का फार्मूला हम हाई स्कूल के वीडियोज में प्रूव कर चुके हैं, देखना मत भूलिए। हाई स्कूल की जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट वीडियोज बनाई है और जो 4-5 वीडियोज बनाई है सिर्फ फार्मूले प्रूव करके समझाए हैं, तो उस वीडियोज को देखना मत भूलिए, हाई स्कूल वाला देख लीजिए, बहुत जरूरी है। तो यह प्रूव कर लेंगे, काश x कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने के बाद में पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप लगा करके ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा और वीडियोज अगली वीडियोज देखना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपको बड़े महत्वपूर्ण फार्मूले देने वाले हैं। अब यहीं पर अपनी बात खत्म करते हैं, वीडियोज लंबी हो रही है। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे सखा, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जय हिंद, जय भारत।